ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया, पिछला वाला रिकॉर्ड किया आप लोगों ने, तो पिछले वीडियो में आपको बता रहा था कि जैसे ही एटम की बात आ गई थी, वो न्यूक्लियस की बात आई, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात आ गई, तो लेड के ऊपर जितने हैं 82 एटॉमिक नंबर लेड का होता है। लेड मतलब शीशा, प्लम्बम, प्लम्बम कहते हैं इसको, जो केमिकल नेम है इसका प्लम्बम है, और लेड बोलते हैं, लेड पीवी। पीवी पीवी कहाँ से आया, क्या आप बोलेंगे सर लेड आप बोल रहे हो, तो लेड में तो सिंबल पीवी है, लैटिन वर्ड है और प्लम्बम है, लेकिन बोलते हैं उसको लेड, शीशा सही भाषा में। तो जो शीशा होता है, तो शीशे वो स्टेबल एलिमेंट होता है, 82 होता है, हैवियर एलिमेंट है, हैवियर है, मैसिव है। लेकिन लेड के ऊपर मतलब 83 से सभी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में वो कन्वर्ट होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं, क्योंकि उनके न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा स्पॉन्टेनियसली इमिट होता रहता है। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा का जो इमिशन है फ्रॉम न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से चेंज होने के नाते जो यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट होता है, वो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी शो करता है, न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, न्यूक्लियर प्रॉपर्टी की वजह से। न्यूक्लियर प्रॉपर्टी मतलब उस एलिमेंट की न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ये है, इट इज कैपेबल टू इमिट द अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट शो इट्स न्यूक्लियर प्रॉपर्टी और न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। बट एक बार में एक ही पार्टिकल निकलता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में दो दो तीन तीन निकल जाए, अल्फा भी निकल जाए, साथ में गामा निकलना आना। एक बार में अल्फा निकले, हो सकता है दूसरी बार गामा निकले, बाद में बीटा निकले, लेकिन एक बार में एक ही एलिमेंट निकलेगा। तो यहाँ पे हमने इसका फैक्ट में लिखा है कि बाय इमिशन ऑफ, डरिएगा मत, इसको मारने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर यह है कि बाय इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडियो एक्टिव चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स मतलब ये अल्फा इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बीटा इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एंड गामा इज चार्जलेस, there is no charge. And among the alpha beta gamma, which one is the heavier massive charge particle? Then alpha is the massive charge particle, then again the beta is the lesser massive than alpha, and gamma is the, there is a no mass of gamma, the mass, there is a no mass of gamma, like it is a photon. so photon का कोई मास नहीं होता, रेस्ट फोटॉन का, रेस्ट फोटॉन का कोई मास नहीं होता। फोटॉन को बताया गया था मेरे रिलेटिविटी थ्योरी में, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि अगर फोटॉन मूव करता है तो मूव करने से उसका मास बढ़ता है, अदरवाइज उसका रेस्ट मास जो फोटॉन का होता है 0 होता है। लिख सकते हैं कहीं पर, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन remains 0, but when it is in motion it move, it comes in motion with respect to speed of light, क्योंकि किसी लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड किसी की नहीं होती है, इसलिए किसी की भी स्पीड किससे रिस्पेक्ट करते हैं, कंपेयर करते हैं, लाइट से करते हैं। तो यहाँ पर अगर मूव करने लगता है, कौन सा फोटॉन मूव करता है, तो उसका मास बढ़ता है। Who told this? Who told this? Albert Einstein. It was the relativity theory, and कभी कभी मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि आइंस्टाइन को रिलेटिविटी थ्योरी पर नोबेल प्राइज मिला था। नहीं, आइंस्टाइन को किसमें मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था 1926 में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड कुछ एलिमेंट्स पे जैसे सीजियम वगैरह पर या अल्कली मेटल्स पे पड़ते हैं या मेटल अल्कली पर पड़ते हैं, सब पे नहीं, मेटल अल्कली या अल्कली, आप देखेंगे फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में अल्कली और मेटल अल्कली के हैं, तो उसमें फोटॉन, फोटो में मींस क्या होता है, लाइट होता है, व्हाइट लाइट, सनलाइट, ये और कोई लाइट हो सकती है।
व्हाइट लाइट इसको भी कहते हैं, बल्ब को, बल्ब की लाइट को भी क्या कहेंगे, व्हाइट लाइट कहेंगे। व्हाइट लाइट इट कंटेन्स द its constituents are with 7 colors. When white light is split into 7 colors, then it is known as white light. And monochromatic light, the light which has only a single color, that is the monochromatic light. So white light is a polychromatic light. Why? Because it is made of 7 colors, Vibgyor, right? And the spectrum of light is a more than the Vibgyor. Vibgyor is the white light, visible light, and in invisible light, a spectrum of electromagnetic wave, that is the gamma rays, ultraviolet rays, X rays. Yes, then visible region का जो रेंज होता है वेवलेंथ का 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5550 एंगस्ट्रॉम तक होगा। इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट अगर है तो उसमें हम किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज इस रेंज से कम है, अगर मतलब 4500 एंगस्ट्रॉम से किसी लाइट का वेवलेंथ कम है या 5550 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा है, उस लाइट को हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इंफ्रारेड लाइट की बात करें, इंफ्रारेड लाइट क्या बोलते हैं, कहाँ से निकलती, रिमोट से। रिमोट कंट्रोल आप दबाते हैं, टीवी ऑन हो जाता है, क्या लाइट निकलती दिखती है आपको, नहीं दिखती, लेकिन टीवी आपकी ऑन हो जाती है। तो वो इनविजिबल रीजन है लाइट का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है इंफ्रारेड। या कभी कभी कोहरों में फॉग लाइट जो लगती है उसमें से भी इंफ्रारेड रेज निकलती है, वो फॉग को चीर देती है और फॉग में भी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, नीचे लगी रहती है लाइट कारण। तो या आप कोई कैंडल जलाते हैं तो या कोई भी है उसमें आप देखते हैं कि लाइक दिस, आप ये देखते हैं सबसे टॉप वाला जो रीजन होता है इनविजिबल रीजन होता है, क्या रहता है, इनविजिबल रीजन होता है, क्योंकि ये इंफ्रारेड रीजन होता है IR, ये सबसे हॉट होता है, हॉटेस्ट। यहाँ आप उंगली लगाएंगे, उंगली आपकी जल जाएगी, लेकिन बीच में ऐसे आप खिलवाड़ किए होंगे बचपन में, कैंडल जला के उंगली करते हैं, यहाँ नहीं जलती, कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये हॉटेस्ट हो, यहाँ लगाएंगे जल जाएगी, काला पड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता। इसका मतलब जो इनविजिबल रीजन होता है यही इंफ्रारेड होता है। बाकी में और कलर ब्लू और ब्लैक और येलो तमाम कलर मिक्सअप होते हैं, समझ रहे हैं। तो वो भी वाइट लाइट है, लेकिन यहाँ पर इनविजिबल और विजिबल रीजन दोनों है, आप इसे देख सकते हैं जला कर। या मैंने कहा रिमोट कंट्रोल से जो लाइट निकलती है वो क्या है, इंफ्रारेड रीजन है। या सनलाइट से जो आती है अल्ट्रावायलेट, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ओजोन लेयर क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, उसमें थिनर हो रहा है, किस वजह से उसमें कुछ होल्स हो गए हैं, तो उस होल से क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट निकल जाती है, उसमें कुछ तो निकलेगी भाई, 100% एब्जॉर्प्शन तो है नहीं, पोल्यूशन की वजह से, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से और CFC की वजह से ओजोन लेयर में थिकनेस हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह सब चीज़ें हैं, तो वहाँ से जो होती है कि अल्ट्रावायलेट नीचे आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है, और कई जीव जंतुओं को, कई एनिमल्स को जो लाभदायक होते हैं हमारे, जो बायो फर्टिलाइजर्स बनाते हैं उनको मार देती है। या जो धूप में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, लेबर्स होते हैं, उनके स्किन कैंसर हो जाता है, इसी वजह से कुछ आपने देखा होगा कोई क्रीम होता है या कोई चश्मा होता है, उसमें लिखा था अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन स्पेक्टेकल्स, चश्मा लिखा रहता है उस पर, या अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टेड क्रीम, या अल्ट्रावायलेट आपने आरओ में देखा होगा, लिखा होगा UV लिखा रहता है, आरओ का घर में लगा हुआ, UV मतलब UV रेस उसमें से प्रोड्यूस होती है और जाके जर्म्स को मार देती है, वो पानी प्योर हो जाता है, जर्मलेस हो जाता है, राइट। तो ये सब आपके डेली लाइफ में यूज है। ये आरओ पे लिखा होगा UV रेस, अगर UV लिखा था तो अच्छा है, ध्यान दे दीजिएगा, UV आए लिखा रहता है, वहाँ भी अल्ट्रावायलेट रेस प्रोड्यूस होती है लाइट की वजह से, उसमें से सिस्टम लगा हुआ है, UV रेस प्रोड्यूस होती है, तो जाके वहाँ पर क्या करती है, किल करती है जर्म्स को, जो पानी में आ गए हैं, अनवांटेड जर्म्स आ गए हैं, जो फॉरेन जर्म्स हैं उसको किल कर देती है और पानी प्योरीफाइड हो जाता है। और भी तमाम फंक्शन होते हैं जो अनवांटेड
मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे वो आर्सेनिक आ जाता है जो कि कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, आर्सेनिक को वो प्यूरिफाई करता है, और तमाम ऐसे मैग्नीशियम है, तमाम चीज़ें हैं जिसको वो अलग करता है, जो हमारे बॉडी के हेल्थ के लिए क्या है, वो हार्मलेस है, हार्मफुल है। सॉरी, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको कि इमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडियोएक्टिव चार्ज पार्टिकल्स, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स शो दियर न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। इसी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकलने की वजह से उसमें क्या आता है, न्यूक्लियर कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्फा बीटा गामा की वजह से होती है। ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया कि बाई इमिशन ऑफ अल्फा, मान लिया अगर अल्फा की बात करें हम, अगर अल्फा निकलता है, चार्ज पार्टिकल निकलता है किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट से, तो एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस्ड बाई 2, एटॉमिक नंबर 2 से घट जाएगा, उसके 2 कम हो जाएगा। अगर जैसे मैंने एग्जांपल एक लिया है कि उसका एटॉमिक नंबर x है और मास नंबर क्या है, y है, और कोई एलिमेंट उसका, किसी एलिमेंट का a एटम है, कोई एटम सिंगल एटम है, a है, तो वहां से निकल गया तो क्या बन गया, दूसरा एलिमेंट बन गया, एलिमेंट नहीं रह गया, वो भाई निकल गया, उसका कम हो गया ना एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी कम हो गया, तो क्या बन गया, वो b बन गया सपोज। अब उसका क्या हो गया, वहां पर चेंज हो गया, 2 से कम हो गया और मास नंबर 4 से कम होगा, अल्फा निकालने पर। अल्फा प्लस अल्फा लिखा है, माइनस बीटा लिखा है, गामा 0 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और बीटा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और गामा जो होता है चार्ज ब्लेस होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास भी नहीं होता है, ये लाइक फोटॉन होता है। This arc is spontaneously emitted from radioactive nuclei, रेडियोएक्टिव एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं उससे अपने आप निकलता है, कुछ करना नहीं होता है। It is invisible, it is not seen to you because your eye is not have any sensitivity that it can detect that emission of alpha, beta and gamma। क्योंकि हमारी आई की जो रेंज है, मैंने बताया कि 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5550 एंगस्ट्रॉम तक की हम किसी चीज को देख सकते हैं। हमारी आई, ह्यूमन आई की जो रेंज है 4500 से लेकर 5550 एंगस्ट्रॉम तक हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको कहते हैं विजुअल विजन। सबसे पहले इसके बारे में खोज जो है न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, इसको स्पेक्ट्रम को देखा था 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ये वेवलेंथ है उसकी, तो जहाँ तक होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि only one radioactive element emitted simultaneously alpha, beta and gamma emitted। क्या लिखा है, once only one radioactive element emitted and there is no any simultaneous emission, of alpha, beta, gamma। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार में केवल एक ही पार्टिकल निकलेगा, साथ साथ नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल एक बार में एक निकलेगा, अगर अल्फा निकलता तो अल्फा निकलेगा, बीटा निकला बीटा निकलेगा, और गामा निकला गामा, साथ साथ नहीं निकलेंगे। अगला फैक्ट हमने आपको बताया, यहां बताया बाई इमिशन ऑफ बीटा चार्ज पार्टिकल, इट इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, बाई इमिशन ऑफ बीटा चार्ज पार्टिकल, रेडियोएक्टिव पार्टिकल, एनी रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज चेंजेस एज, इस तरह चेंज होता है। क्या, अगर उसका मास नंबर x है, उसका एटॉमिक नंबर x है और मास नंबर y है, और वो एलिमेंट किसी एटम, कोई एटम A है किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, तो उससे जो अगर यहाँ से बीटा निकल जाएगा, बीटा लिख लीजिए माइनस, तो बीटा अगर निकला उसके न्यूक्लियस से तो क्या बन जाएगा, B बन जाएगा, और उसके मास नंबर उसका 1 बढ़ जाएगा, और मास नंबर कह रहे सॉरी एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा, इट इज इंक्रीज बाई 1 एंड देयर इज नो चेंज इन मास नंबर। हाउ इट हैपेंस, इसका अंदर की कहानी भी बताएंगे कैसे हुआ ये, कैसे आप पूछेंगे भी सर कैसे होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब बताया, दैट इज लिखा हुआ, दैट इज मतलब लिखा एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज्ड बाई +1 एंड
देयर इज नो चेंज इन इट्स मास नंबर, मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसके स्क्रीनशॉट लेना हो लिख लीजिए, वीडियो को पास कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले ऑफलाइन बच्चे होंगे उनको सब बताया गया।